वेलकम एवरीवन, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज के बेसिक साइंस के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई को। तो हमारा फोकस क्या होगा, हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को पहले कवर अप करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आई रिलेटेड डिफेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे उन डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आई, तो यहाँ पे जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट हमें नजर आता है वो है आपका रेटिना। इस रेटिना के ऊपर हमारे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का काम होगा। सो रेटिना की यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी, बेसिकली आई लेंस से लाइट अंदर आएगी, उसके बाद एक इमेज फॉर्म होगी, वो बेसिकली उस पर्दे पे फॉर्म होगी जिसका नाम है रेटिना। रेटिना का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप होता है बेसिकली रॉड एंड कोन्स टाइप ऑफ सेल्स से। तो हमारे यहाँ पे सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, आप देखेंगे रोड सेल्स होते हैं एंड कोन सेल्स होते हैं। एंड ये जो सेल्स होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट एंड कलर सेंसिटिव ये सेल्स हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें चीजें दिखती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इट फर्दर, आगे आप इसको देखें तो सिलेरी मसल्स हमारे यहाँ पे रहते हैं। इन सिलेरी मसल्स की हेल्प से जो है हम फोकल लेंथ ऑफ द आई को चेंज करते हैं। बेसिकली जब हमारी आंखों में नंबर आता है तो उसका एक रीजन होता है ये सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। दैट इज द पॉइंट हियर। उस वजह से ही हमारे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। आई लेंस की बात अगर आप करें, जो आई लेंस आप देखेंगे दैट इज कन्वेक्स शेप्ड, नेचुरली कन्वेक्स शेप्ड होता है और एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। आइरिस ये है एक कलर डायफ्राम की तरह है जो आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। प्यूपिल वो डोमेन है जिसके थ्रू आई जो रेज हैं वो आपकी आंखों में एंटर होती हैं लाइट की, और ये कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। ओके, प्यूपिल जहां से रेज आएंगी और उसको कंट्रोल करेगा आइरिस। नीचे यहाँ पे हमने देखा सिलेरियम मसल्स जो है वो यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं और इमेज फॉर्मेशन में फोकल लेंथ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्यूपिल एक चीज ये मेक श्योर करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी एंटर करेगी कितनी नहीं करेगी, उस हिसाब से प्यूपिल आपका जो है एडजस्ट कर लेगा। ओके, अगर बहुत हैवी लाइट आ रही है तो प्यूपिल जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव रिलेटेड टू आई। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम इसके ऊपर आगे चलते हैं, सो डिफेक्ट्स को देखें। ये कॉमन से डिफेक्ट्स हैं मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। मायोपिया की बात करें तो इसको कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब ये डिफेक्ट ऐसा है कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाते हैं बट जो दूर ऑब्जेक्ट हैं, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो नॉर्मल आई विजन है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्मेशन होना था, मैंने आपको बताया वो इमेज फॉर्मेशन आपके रेटिना पे होना था नॉर्मल आई के लिए, जिसके अंदर अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन मायोपिक आई है, मायोपिक आई में रेटिना से पहले ही आपकी इमेज बन जाएगी। जब इमेज रेटिना पे बनती तब आपको क्लैरिटी के साथ दिखता, लेकिन यहां पे अगर इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो आपको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा। सो दैट इज वन डिफेक्ट दैट वी हैव कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाती है आपके मायोपिया के अंदर। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? इस डिफेक्ट को आपको रिमूव करने के लिए आप कनकेव लेंसेज का यूज करते हैं। ओके, रिस्पेक्टिव पावर के कनकेव लेंसेज होते हैं जो मायोपिक आई को करेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। अब हाइपर मायोपिया की बात करें तो जैसे मायोपिया आपका शॉर्ट साइटेडनेस था, हाइपर मायोपिया जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है फार अवे ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाते हैं लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं? तो अगेन वही जो प्रॉब्लम है दैट इज द सेम, कि प्रॉब्लम आ रही है आपके यहां पे इमेज फॉर्मेशन को लेके। जैसे हमने मायोपिया के केस में देखा था कि रेटिना से पहले इमेज बन रही है, हाइपर मायोपिया के केस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के पीछे चला जाएगा। कि यहां से रेज आई, इमेज रेटिना पे बनेगी तो करेक्ट दिखेगा, इधर आपके यहां पे इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे साइड की तरफ जाके बन रहा है, वहां पे कहीं पे फोकस बन रहा है, वो प्रॉब्लम है। अगेन दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंसेज। आप कन्वेक्स लेंसेज यूज करके जो है हाइपर मायोपिया का जो है इलाज करा सकते हैं। तो ये नॉर्मल एक जो है ये आजकल प्रॉब्लम देखी गई है, आईज वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एस्टिग्मेटिज्म।
अब ये एस्टिग्मेटिज्म क्या है, देखिए एस्टिग्मेटिज्म में जिस इंडिविजुअल की आंख खराब होती है उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। सो इसके अंदर जैसे आप देखें कि नॉर्मल आई, उस केस के अंदर आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि ये पिन पॉइंटेड जगह है जहां पे वो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, फोकल पॉइंट एक जगह बनेगा। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म के अंदर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट इधर है कि इधर है, आपके यहां पे दो इमेज बनती हुई नजर आ रही हैं। सो इंडिविजुअल विच हु आर फेसिंग दिस एस्टिग्मेटिज्म प्रॉब्लम, वो ये नहीं बता सकते कि वर्टिकली कितनी कितनी ऊपर कितनी नीचे है ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम दे हैव। अब ये भी करेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए आप सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज करते हैं, इसका भी करेक्शन जो है वो अवेलेबल है। तो एस्टिग्मेटिज्म शुड बी नोन टू अस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, एक है कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस को लेके एक चीज आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि दैट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये परमानेंट है, बाय बर्थ होता है। बेसिकली रीजन इसके अंदर ये है कि कुछ लोगों में कुछ कलर्स को लेके जो कॉन सेल्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। द पर्सन हु इज फेसिंग दिस कलर ब्लाइंडनेस, उनके अंदर बाय बर्थ ही कुछ पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड कॉन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स, कुछ पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड कॉन सेल्स जो हैं उनकी आंखों में नहीं है। सो दैट इज द बाय बर्थ डिफेक्ट। ओके, तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं और उनको ड्राइविंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, स्पेसिफिकली रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू मींस येलो लाइट के केस के अंदर, तो वो समस्या उनको जरूर देखने को मिलती है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव हियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर फ्रॉम दिस कलर ब्लाइंडनेस, वी हैव अनदर प्रॉब्लम ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है, बेसिकली होता क्या है, ओल्ड एज आते आते ओवर द टाइम एक ओपेक व्हाइट लेयर आपकी आंखों में आ जाती है। ये व्हाइट लेयर है, देखिए ये नॉर्मल आई है, सेम इंडिविजुअल है, इस आई में नहीं है एंड उस आई में है। सो उस वजह से ब्लरनेस होती है, आपको देखने में प्रॉब्लम होती है एंड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। इसके लिए सर्जरी रिकमेंडेड होती है, सर्जरी करके इस वाइट लेयर को रिमूव किया जाता है और आपकी कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ठीक की जाती है। लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर द एज दे फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो दैट इज समथिंग शुड बी नोन टू यू एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। ये था हमारी ह्यूमन आई और ह्यूमन आई से रिलेटेड विजन रिलेटेड डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।